प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। इसमें दिया है कुल वार्षिक ब्याज ए कितना है भाई? रुपया जो है 1800 दिया है, 1800 हो, और बी कह रहा है कि रुपया जो है वो कितना हो, 2000 हो। तो यहाँ दो प्रकार के बांड में हमें खर्च करना है 30,000 रुपये को। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह देखते हैं कि कितना पैसा कोष में है, यानी कुल पैसा कितना है। तो यहाँ पर दिया है कुल पैसा कितना है भाई? 30,000 रुपया है, 30,000। तो इस पैसे को हमें दो प्रकार के बांड में खर्च करना है। देख लीजिए, एक पर उसे 5% वार्षिक ब्याज चाहिए और एक पर उसे 7% वार्षिक ब्याज चाहिए। तो यहाँ पर इसी में से हमें दो जगह पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए इसमें से हम x रुपया अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर कहाँ कितना होगा भाई? यानी 30,000 माइनस x रुपया इन्वेस्ट होगा। यानी पहले बांड पर x रुपया हुआ तो दूसरे बांड पर क्या होगा? इसमें से x रुपया घट जाएगा, तो 30,000 माइनस क्या होगा? x रुपया इस बांड पर लगाएंगे हम। तो इसी चीज को हम यहाँ पर मान के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसमें माना कि लिखेंगे कि माना कि प्रथम बांड पर रुपया x तथा दूसरे बांड पर रुपया कितना होगा भाई? पहले पर अगर 30,000 में से x लगा दिया तो यह हो जाएगा 30,000 माइनस x लगाया। इतना रुपया हमने क्या किया? लगाया। ठीक है, पहले बांड पर x रुपया, दूसरे बांड पर 30,000 माइनस x रुपया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या होगा भाई? तो प्रश्न के अनुसार इस पर और इस पर 5% और इस पर 7% है। तो चूंकि इसे आव्यूह विधि से हमें सॉल्व करना है तो हम एक आव्यूह में इसको लिख देंगे, पंक्तियों में x, और ये हो जाएगा कितना? 30,000 माइनस x। और इस पर जो ब्याज है उसका गुणनफल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो इस पर है 5% अर्थात 5/100, और इस पर कितना है? 7% अर्थात 7/100। और बराबर हमें कितना वार्षिक ब्याज चाहिए? तो वार्षिक ब्याज चाहिए 1800। तो इसे भी एक आव्यूह में लिख दीजिए 1800। ठीक है, ये हमने लिख दिया 1800। अब इसका गुणनफल कर दीजिए। तो गुणनफल करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर दो आव्यूह का गुणनफल आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें जितने भाई कॉलम की संख्या होगी उतना इसमें पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 कॉलम है, 2 पंक्ति हैं, इसका मतलब इसका गुणनफल संभव है। और जो गुणनफल आएगा वह कितने कोटि का होगा ये हमें पता करने के लिए मैंने बताया था कि अगर ये देख लीजिए कितने क्रॉस का है। तो यहाँ पर ये जो है 1 क्रॉस 2 कोटि का है, 1 क्रॉस 2 कोटि का, यानी एक पंक्ति 2 कॉलम। इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 1 कॉलम है। तो मैंने कहा था कि इसका अंतिम और इसका पहला कट जाता है, 1 क्रॉस 1 कोटि का आएगा, यानी ये भी कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर
हम इसका गुणा कैसे करते हैं, तो पंक्ति का गुणा कॉलम के साथ करते हैं। तो इस पंक्ति का गुणा कॉलम में करिए, इसका गुणा इसमें होगा तो होगा कितना 5x, देख लीजिए। अब बट्टा क्या होगा भाई 100, प्लस क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो 3000 माइनस x, अब गुणे होगा कितना 7, अब बट्टा कितना होगा भाई 100, बराबर क्या हो गया ये 1800 मैट्रिक्स है। अब क्या मिला, यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं क्या कि इस मैट्रिक्स में इसका योगफल करना है, तो हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 5x और प्लस कितना होगा, यह हो जाएगा 30,000 माइनस x और गुणे हो गया कितना 7, यह बराबर कितना हो गया भाई 1800। अब क्या मिला, हम इसका गुणनफल भी कर देते हैं, तो इसका गुणनफल करेंगे तो ये होगा 5x और प्लस इसका गुणा कर लीजिए तो 7 तरीके 21 यानी 2,10,000 माइनस 7x और बटा टोटल का हो जाएगा कितना 100, यह बराबर कितना हो गया, मैट्रिक्स के अंदर है 1800। ठीक है, दोनों की तुलना करके मैट्रिक्स को हटा दीजिए, तो मैट्रिक्स को जब हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, बराबर ये हो जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए तो ये हो गया कितना 21 और फिर क्या होगा 2,10,000 माइनस 2x होगा और बटा कितना हो गया 100, बराबर ये मैट्रिक्स हट गया 1800। अब इस 100 का इधर गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 2,10,000 और माइनस 2x बराबर हो जाएगा 1,80,000, यानी यहाँ पर 100 का गुणा हो गया इसमें, तो ये हो गया 1,80,000। इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो हम देख रहे हैं क्या कि 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर कितना हो गया 2x, तो यहाँ से कितना हो गया भाई 2x बराबर क्या मिल गया, इसमें से घटाएंगे तो 30,000, तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 30,000 बटा 2 कर दीजिए, x बराबर हो गया 15,000, तो इतना रुपए हो गए, यानी x बराबर 15,000। तो इसका मतलब एक बांड पर वो 15,000 रुपये लगाएगा तथा दूसरे बांड पर वो 30,000 माइनस फिर 15,000 करेंगे तो 15,000 ही आएगा। तो पहले बांड पर कितना होगा 15,000 रुपये होंगे लगाएगा, और दूसरे बांड पर भी कितना होगा, दूसरे बांड पर भी कितना होगा भाई 30,000 माइनस 15 करेंगे तो ये भी 15,000 ही रुपये आएगा। तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि आंसर क्या आया इसका कि पहले बांड पर 15,000 और दूसरे बांड पर भी 15,000 रुपये लगेगा, तब उसको जो है वार्षिक ब्याज कितना होगा 1,800 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप केवल और केवल यहाँ पर 2,000 कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2,000 करके इसको सॉल्व करिएगा, जितना x का मान आएगा उतना पहले बांड पर और इसमें से x का मान घटा दीजिएगा, तो जितना आएगा उतने दूसरे बांड पर क्या होंगे, उतने पैसे इन्वेस्ट करना होगा यानी लगाएगा, तब उसको वार्षिक ब्याज कितना मिलेंगे 2,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 19 को किस तरह से सॉल्व किया। आप इसके अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिएगा। हम इसके नेक्स्ट प्रश्नावली को देखते हैं, प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, यानी आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए हमने लिया,
A B C D E F G H I। ये हमने एक मैट्रिक्स को लिया है जो 3x3 कोटि का है। इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स A है इसका परिवर्त मैट्रिक्स A डैश या A का पावर T से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A का जो परिवर्त मैट्रिक्स है उसे हमने क्या किया, यानी उसके ऊपर डैश या पावर T लिख दिया, तो यह इसका परिवर्त मैट्रिक्स कहलाया। परिवर्त मैट्रिक्स को हम समझते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है A, इस मैट्रिक्स के पंक्ति को हम कॉलम में लिख दें, इसके पंक्ति को कॉलम में, ये पंक्ति है कॉलम में, तो इस प्रकार जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा वह इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिए इसके पंक्ति को हम कॉलम में लिख रहे हैं A D G, फिर इसके पंक्ति को कॉलम में लिख रहे हैं B E H, फिर इसके पंक्ति को कॉलम में लिख रहे हैं C F I। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसके पंक्ति को कॉलम में लिखा तो यह आव्यूह A का यह परिवर्त आव्यूह कहलाया। या हम इसके कॉलम को पंक्ति में लिख सकते हैं तो भी परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, A डैश या A का पावर T कहलाएगा। जैसे देख लीजिए हम इसके कॉलम को पंक्ति में लिख दे रहे हैं, यानी ये कॉलम क्या है A B C है, तो A B C लिख दिया हमने। फिर इस कॉलम को पंक्ति में लिख दीजिए तो यह हो गया क्या D E F लिख दिया हमने, और फिर इस कॉलम को क्या कर दिए पंक्ति में लिख दीजिए तो यह हो गया G H I। तो इस प्रकार हमने इसके पंक्ति को देख लीजिए, पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को देख लीजिए, इसके कॉलम को पंक्ति में हमने क्या किया परिवर्त कर दिया। तो यह जो परिवर्त है यानी ये जो आव्यूह है वह इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह अगर कोई आव्यूह A के जो अवयव हैं यहाँ पर A I J हैं और यह M क्रॉस N कोटि का है, तो इस आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह A डैश या A का पावर T का मान क्या हो जाएगा, तो A यहाँ पर ये पहले और ये बाद में हो जाएगा, यानी J I, और ये इसका ये भी बदल जाएगा यानी N क्रॉस M कोटि का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस बात को समझ चुके होंगे कि किसी जो है आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के पंक्तियों को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बाद विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यानी सममित आव्यूह और फिर विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह सिमेट्रिकल एंड इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सममित आव्यूह इसको कहते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, कल मैट्रिक्स। और फिर विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह इसको कहते हैं इक्वी सिमेट्रिकल आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले सममित आव्यूह की बात करेंगे कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, फिर हम इसको भी बता देंगे विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह के लिए हम एक बात यहां पर बता दें, अगर मान लीजिए कोई एक परिवर्त आव्यूह है, यदि इस परिवर्त आव्यूह का मान उस आव्यूह के मान के बराबर है तो इस आव्यूह को हम
सममित आव्यूह भी कहते हैं। यानी यदि आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह के मान के बराबर है तो इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कोई एक हम सममित आव्यूह का उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण A हम ले रहे हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये एक मैट्रिक्स है। अब यह जो मैट्रिक्स है वह एक सममित मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का परिवर्त हम निकाल दें तो देखिए क्या मिल रहा है। इस मैट्रिक्स का परिवर्त, इसके पंक्ति को कॉलम में बदल दीजिए तो यह हो जाएगा, यानी पंक्ति को कॉलम में तो क्या होगा? √3, ये देखिए 2 और ये हो गया 3। फिर इसको चेंज करिए 2 और ये -1.5 और ये हो गया -1, ये पंक्ति कॉलम में चला गया, ये भी पंक्ति कॉलम में बदल दीजिए 3 -1 1। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स भी देख लीजिए, मैट्रिक्स A का परिवर्त ये क्या है? यही मैट्रिक्स A हमें प्राप्त हो गया। तो इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स भी हमें वह मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारा क्या है? सममित जो है आव्यूह कहलाएगा। यानी यह सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के लिए हमने एक कंडीशन बता दिया आपको कि यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उस मैट्रिक्स के मान के बराबर है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं, यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद विषम सममित आव्यूह किसे कहेंगे? तो यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त जो है उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर आता है। देख लीजिए, यदि हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स अर्थात यदि किसी आव्यूह के परिवर्त जो है उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, विषम सममित जो है कोई एक उदाहरण लेते हैं विषम सममित आव्यूह का। जैसे मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स A लिए हैं, यहाँ पर यह है 0 E F -E 0 और G कर दिए हैं, फिर -F -G और 0 कर लिया। ये जो मैट्रिक्स A हमने लिया है, इस मैट्रिक्स A का हम परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दें। क्या होगा भाई? हम इसके पंक्ति को कॉलम में लिख देंगे 0 E F हो गया। इसके पंक्ति को फिर यानी दूसरे पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिख दीजिए -E 0 G, फिर तीसरे पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिख दीजिए -F -G और 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होकर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स के माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ये -0 तो लिखते नहीं है, 0 ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, E ये भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये -E हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और फिर ये -F हो जाएगा, ये -G हो जाएगा और ये 0। तो हम ये देख रहे हैं क्या कि ये जो मैट्रिक्स है यह क्या है भाई? यह मैट्रिक्स A है। देख लीजिए, यानी इस मैट्रिक्स A का मान क्या हो गया? ऋणात्मक प्राप्त हो गया। तो ये -A के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी स्क्विज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात को बताया कि बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। पहला कि यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उस मैट्रिक्स के मान के बराबर आता है
तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं भाई? इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सममित आव्यूह। अर्थात यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के मान के बराबर है तो उस आव्यूह को हम कहते हैं सममित आव्यूह। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक आव्यूह ए हमने लिया है इसको, तो इसका हमने परिवर्त किया तो यही आव्यूह हमें प्राप्त हो गया, इसलिए यह जो आव्यूह है वह क्या है? सममित आव्यूह है। फिर हमने स्क्विज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बताया कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो इसके लिए यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि इस आव्यूह ए का मान यह है और इसका जब हमने परिवर्त किया और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो फिर यही आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस आव्यूह ए का परिवर्त जो है इस आव्यूह के ऋणात्मक मान के क्या है? बराबर है। अतः इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नावली को देखते हैं। तो देख लीजिए इसके प्रश्नावली को। यहाँ पर आप कंफर्म समझ गए होंगे कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो जब किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के मान के बराबर होगा तो उस आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहेंगे, और जब किसी आव्यूह का जो है परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 का हम एक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 3.3 प्रश्नावली में ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त ज्ञात करना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 5 दिया है, ये 1/2 है और ये -1 है। तो इस आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह, जैसे मान लीजिए इसको हम ए आव्यूह मानते हैं, तो ए डैश क्या होगा भाई? इसके कॉलम को पंक्ति में या पंक्ति को कॉलम में लिख दीजिए। तो यहाँ पर तो एक ही कॉलम है, इसके पंक्ति को देख लीजिए 3 पंक्तियाँ हैं तो कॉलम में लिख दीजिए, पंक्ति को कॉलम में। तो यहाँ देखिए पंक्ति को कॉलम में तो ऑलरेडी लिखा है, हम इसको चेंज कर देते। देखिए इस कॉलम को पंक्ति में 5, 1/2 और ये -1, तो ये क्या हो गया भाई? इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा दिया है। देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया है क्या? 1, -1, 2 और 3 दिया है। तो इसको हम परिवर्त आव्यूह, यानी मान लें कि यह आव्यूह जो है यहाँ पर इस आव्यूह को हम मान लेते हैं क्या कि ये बी है। तो बी डैश क्या होगा? इसका परिवर्त बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डैश, या इसको लिख सकते हैं बी का पावर टी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? इसके पंक्ति को कॉलम में लिख दिए 1, -1, इस पंक्ति को कॉलम में लिख 2 और 3, तो ये इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। इस प्रकार आप इसमें के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए लीजिए दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के 3.3 का। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे है? कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वह ए बराबर दिया है -1, 2, 3, फिर दिया है 5, 7 और 9, फिर दिया है -2, 1 और 1, और एक मैट्रिक्स तथा एक और मैट्रिक्स बी दिया है। तो जो मैट्रिक्स बी दिया है वो दिया है -4, 1 और ये -5 है, फिर 1, 2 और ये 0 दिया है, 1, 3 और 1 दिया है। ठीक है ना? कह रहा है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश, इसमें पहला सत्यापित करना है a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ये आपको चेक करना है। इसी तरह से इसका माइनस भी करना है, तो हम एक बता दे रहे हैं पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी क्या होगा भाई? a प्लस बी मैट्रिक्स a लिख देंगे -1, 2, 3, 5, 7 और 9, -2, 1 और 1, और प्लस इस मैट्रिक्स b को लिखेंगे 4, 1, -4, 1 और -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ये लिख दिया। इसका प्लस जो आएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा? इन सभी के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए -1 और प्लस क्या होगा भाई? -4, तो कितना हो गया? -1 और प्लस -4 मिलके हो गया क्या? -5। ठीक है, ये हो गया 2 और 1 मिलके 3, 9 और
जो है +5, यह हो गया -2, ठीक है। इसके बाद 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और +0 9, -2 + 1 -1, 1 और 3 4, और फिर 1 और क्या होगा 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हो गया a + b, ठीक है। तो a + b हमने निकाल लिया। अब a + b का परिवर्त कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या होगा भाई, इसके पंक्ति को कॉलम में लिख दीजिए, -5 3 -2, फिर इसके पंक्ति को कॉलम में 6 9 9, ये होगा -1 4 और 2। ये हो गया हमारा a + b का डैश। अब हम क्या करेंगे, a डैश + b डैश निकालेंगे। अब इसका ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या किया हम, अब हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। राइट हैंड साइड a डैश + b डैश। तो a डैश + b डैश कैसे होगा, a का डैश यहाँ लिखना है। तो a डैश क्या है भाई, a डैश का मतलब a को परिवर्त करके लिखना है। तो a का परिवर्त लिख दीजिए, इसके पंक्ति को कॉलम में लिखिए। तो यह हो गया -1 2 और ये हो गया 3, फिर 5 7 9, पंक्ति को हमने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया। इस पंक्ति को कॉलम लिख दीजिए। तो यह हो गया -2 1 और फिर 1, ठीक है ना। और प्लस, तो क्या होगा भाई, इसके बाद प्लस हम करेंगे। तो प्लस यहाँ पर चूंकि दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और तब आपको इस सवाल को बता देता हूँ। यहाँ पर a + b, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है a डैश + b डैश, ठीक है ना। तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको हम चेंज करके लिखेंगे, यानी पंक्ति को कॉलम में। तो -1 2 3, इसको भी चेंज करिए 5 7 9, और इसको भी चेंज कर देंगे तो -2 1 1, और प्लस अब b डैश को लिखना है, तो इसको भी पंक्ति को कॉलम में -4 1 और क्या होगा भाई -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 और यहाँ पर हो गया -4 -5, 5 और 1 6, -2 + 1 -1 होगा, फिर 2 और 1 3 हो गया, 7 और 2 9, 1 और 3 4, फिर 3 और -5, तो ये हो गया -2, 9 + 0 9, 1 और 1 मिलके 2। तो हम देख रहे हैं कि a डैश + b डैश का मान देखिए वही है जो कि क्या है, यानी a + b का जो है परिवर्त है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए सत्यापित है। ये हमने राइट हैंड साइड निकाला था, ठीक है, a डैश + b डैश। तो इस प्रकार आप इसमें के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा उसको जो है हमें निश्चित रूप से ज्ञात कराइएगा, जिससे मैं उस प्रश्न को बता दूं। तो हम अगले वीडियो में इसके एक आध और प्रश्नों को बता देंगे, ठीक है। इसके आगे आप करिए हल। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।